myself Narmi Sakya and I welcomes you all in the next session of Economics at YTH India Get Success with us। पिछली क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के जो बेसिक टर्म्स हैं जैसे डेफिनेशन, उसकी क्या मतलब है इकोनॉमिक्स का, हमने उसके टाइप्स के बारे में भी पढ़ा था। कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स जैसे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने चर्चा किया था, डिस्कशन किया था। इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम इसी इंट्रोडक्शन क्लास को आज पूरा करने का प्रयास करते हैं, अपना बढ़ते हैं आगे। अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो हमने पढ़ा था व्हाट इज इकोनॉमिक्स। हमने इकोनॉमिक्स के बारे में जाना था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस that studies about production, consumption and distribution of the goods and services। इकोनॉमिक्स जो है एक सामाजिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जो कि वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित है। आगे हमने सीखा था why it is necessary, यह जरूरी क्यों है, why it is necessary, यह क्यों आवश्यक है, इसको हमने पढ़ा था। why it is important, हमने इसकी इम्पोर्टेंस को भी देखा था कि इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, हम इसके बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हमने जाना था। इकोनॉमिक्स की मैंने यहाँ बताया था, इकोनॉमिक्स से अगर देखें क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ना, इसके बारे में हमने बात की थी। अगर इसकी इम्पोर्टेंस हमने देखें तो मैंने आपको बताया था कि इसकी इम्पोर्टेंस है हम सोसाइटी में देख सकते हैं। सोसाइटी हो गया, इसकी इम्पोर्टेंस हम कंट्री में देख सकते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को हम अपनी डेली लाइफ में देख सकते हैं, जो हमारे प्रतिदिन की जिंदगी है उसमें इकोनॉमिक्स हम देखते हैं। बिजनेस में देख सकते हैं, आदि। कहीं ना कहीं हम अपने इकोनॉमिक्स को इतने सारे पहलुओं में देखें तो हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो रही है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक्स में एक बेहतर पकड़ या बेहतर समझ होना बहुत जरूरी है, जिससे हम अपनी जिंदगी की और अपने देश से संबंधित समस्याओं को समझ सकें और उनका उचित समाधान ढूंढने की कोशिश कर सकें। इसी क्रम को आगे लेते हुए इसके हम जो टाइप्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसके जो मेन टाइप्स मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मैंने आपको बताया था कि इसके दो टाइप हैं, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम इकोनॉमिक्स के एक ब्रॉड लेवल पे या व्यापक स्तर पे हम स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कंट्री जीडीपी हो गया, जीडीपी, नेशनल इनकम,
नेशनल इनकम हो गया, और हम पढ़ते हैं पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जब हम ऐसे चीजों को बड़े लेवल पे, कंट्री लेवल पे इसकी विशेषताओं के साथ एज अ होल पढ़ते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। लेकिन जब हम इन्हीं चीजों को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, एट इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो हम जैसे एक इनकम ऑफ इंडिविजुअल लेवल, सॉरी, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, a worker, a company, जब हम इकोनॉमिक्स के पहलुओं को, इसके प्रिंसिपल्स को एक इंडिविजुअल के लेवल पे पढ़ते हैं, जैसे किसी एक व्यक्ति की आय, एक वर्कर के बारे में, एक कंपनी के बारे में, इसके बारे में हम जो भी पढ़ते हैं उससे संबंधित जो भी हमारे इन पे इकोनॉमिक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे, इनके लेवल पे, तो हम इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूड होता है, शामिल किया जाता है। तो ये इसको हम देखें तो ये इसके मेन टाइप हो गए इकोनॉमिक्स के, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसके कुछ अदर ब्रांचेस भी हैं इकोनॉमिक्स की, उनके बारे में हम जानते हैं। तो टॉपिक है सम अदर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स के हम अदर ब्रांचेस के बारे में बात करें तो इसके अंदर कुछ टाइप्स आते हैं इकोनॉमिक्स के, वो हैं, पहला है हमारा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, दूसरा है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, तीसरा है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिहेवियर इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स, फोर्थ वन इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिहेवियर इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और आगे है फिफ्थ डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स, सिक्स इज इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। ये हो गए इकोनॉमिक्स के कुछ अदर ब्रांचेस, इनके बारे में एक एक करके समझते हैं हम कि ये क्या है। सबसे पहले लेते हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर इसकी हम बात करें तो मैं आपको यहाँ पे जाते हैं, स्पेस है यहाँ पर। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है एक जो लो इनकम
से संबंधित जो भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, यानी कॉन्सेप्ट कह लीजिए, विचारधारा कह लीजिए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो डील्स करते हैं that how this countries become the prosperous one। ऐसे आर्थिक अवधारणा जो कि व्यवहार करती है कि कैसे एक लो इनकम वाली कंट्री एक अपने आप को समृद्धशाली देश के रूप में बन सकते हैं। तो ऐसे जो डील इकोनॉमिक को कहेंगे हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ाने के टाइम में अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज उनको अवॉइड कीजिएगा। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। पढ़ाने में कभी कभी हो जाती है तो इनको ज्यादा माइंड नहीं कीजिएगा। आगे हम पढ़ते हैं। बिहेवियर इकोनॉमिक्स, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं आपको वन बाय वन करके ये जो खाली स्पेस है यहाँ पे आपको समझाती हूँ। सेकंड है हमारा बिहेवियर इकोनॉमिक्स। एक ऐसा इकोनॉमिक्स जो कि पीपल के बिहेव, उनके इमोशंस, उनके चॉइस को स्टडी करके बताता है कि इनका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो उसको हम एक बिहेवियर इकोनॉमिक्स में कंसीडर करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि एक अर्थशास्त्र की ऐसी शाखा जो कि व्यक्तियों या लोगों की बिहेव को, इमोशंस को, उनकी चॉइस को स्टडी करके बताता है कि उनका जो इसका रिजल्ट है हमारे डिमांड से सप्लाई पे और या फिर अदर चीज़ों पे कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो उसको हम बिहेवियर इकोनॉमिक्स में रखते हैं, उसको बिहेवियर इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तीसरा है हमारा एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स। थर्ड है हमारा एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स। एनवायरमेंट इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं कि इसमें एक वर्ड हाईलाइट हो जाता है एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण। हमारा और सभी का दायित्व बनता है कि हम अपने पर्यावरण को बचाए रखें, पर्यावरण को उसका संतुलन बनाए रखने में हम मदद करें उसको। जैसे हमारे और प्रकृति में जैसे सभी जीव जंतु निवास करते हैं, उनके हैबिटेट को, उनके आवास को बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स है जो स्टडी करता है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारी। हम जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो संबंध है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से भी होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट से अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट से कैसे होता है, जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में एक तो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है
वो मोस्टली हम कहीं ना कहीं अर्थ से प्राप्त करते हैं उसको। जैसे हमारा कोयला है, लोहा, कोयला है, आयरन है, आदि सभी चीजें हैं हम एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं। लकड़ी है, हम लकड़ियों के फर्नीचर बनाते हैं, वो भी हमारे लिए पेड़ों से लकड़ी प्राप्त करते हैं। तो इसको जो बैलेंस बनाए रखने की जो स्टडी होती है उसको हम एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर रखते हैं। इन शॉर्ट मैं अगर कहती हूँ कि एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर कि कैसे हम एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रख सकते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए, तो वह एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स में आएगा। तो अभी तक बात हुई डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिहेवियर इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की एक ऐसी शाखा जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के लेन देन या व्यापार से संबंधित गतिविधियों को मॉनिटर करता है या ध्यान रखता है या स्टडी करता है, उसको हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में रखेंगे। उसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इन टाइप की गतिविधियों को हम पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स। डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स में डेमोग्राफिक में हम पॉपुलेशन या कहें जनसंख्या का अध्ययन करते हैं कि कैसे एक जनसंख्या किसी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। जैसे पॉपुलेशन में इसकी ग्रोथ, इसकी वृद्धि, इसकी ग्रोथ हो गई, इसका साइज हो गया। अगर हम देखते हैं कि ग्रोथ में हर साल पॉपुलेशन वृद्धि हो रही है तो इसका असर कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी पे पड़ता है। अगर पॉपुलेशन लगातार ग्रोथ कर रही है तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ता है नेचुरल रिसोर्स पे पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित जो भी स्टडी की जाती है या पॉपुलेशन संबंधित स्टडी की जाती है वो डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स यानी सूचना अर्थशास्त्र। सॉरी, सूचना अर्थशास्त्र के हम पढ़ते हैं। सूचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बात हुई टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के। दो मेजर टाइप्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, और अदर ब्रांचेस के अंतर्गत हम इन सबको कंसीडर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आगे टाइप ऑफ इकोनॉमीज के बारे में। टाइप ऑफ इकोनॉमीज के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही बता दिया था कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमीज में क्या अंतर है, क्या कैसे दोनों अलग अलग अर्थ करते हैं, कैसे व्यवहार में काम करती हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। तो हमने अभी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं इकोनॉमीज के बारे में। टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इसमें बात कर देंगे हम पहला है इसमें
ट्रेडिशनल इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी। दूसरा है फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। थर्ड है कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा ओपन इकोनॉमी, या पहले ले लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं तो आगे है ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। नेक्स्ट है क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी। आगे है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और लास्ट है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर हम इनको नंबरिंग दें तो फर्स्ट है ट्रेडिशनल इकोनॉमी, सेकंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, थर्ड कमांड इकोनॉमी, फोर्थ मिक्स्ड इकोनॉमी, फिफ्थ ओपन इकोनॉमी, सिक्स क्लोज इकोनॉमी, सेवन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और एट सोशलिस्ट इकोनॉमी। एक मिनट आप पढ़ लीजिए बोर्ड पे क्या लिखा है। ट्रेडिशनल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत कम इंटरफेयर रहता है, लिटिल इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें जो इकोनॉमिक्स का रोल है, इकोनॉमिक्स की भूमिका है, वो वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा बताई जाती है। इस इकोनॉमी में परिवारों और वहाँ के लोगों द्वारा साथ मिलकर काम किया जाता है किसी एक कॉमन गुड के लिए। इस टाइप की इकोनॉमी को हम देख सकते हैं कि जो अमेजन के ट्राइब है वहाँ पे इस टाइप की इकोनॉमी को हम देख सकते हैं, ट्राइब ऑफ अमेजन। इस टाइप की इकोनॉमी में गवर्नमेंट की जो भूमिका है या हस्तक्षेप है बहुत कम रहती है, और यहाँ पे जो रिसोर्स का एलोकेशन है वहाँ के लोगों द्वारा उनकी ज़रूरतों के आधार पे साथ मिलके काम करके कॉमन गुड्स के लिए काम करते हैं। और इस टाइप की जो इकोनॉमी है वो अमेजन की जनजाति में देखी जा सकती है। आगे है फ्री मार्केट इकोनॉमी। इस टाइप की इकोनॉमी में हम देखते हैं कि जो डिसीजंस है, इसमें जो भी डिसीजंस हैं वह मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग
लिए जाते हैं। इसमें भी जो गवर्नमेंट है उसका रोल बहुत कम रहता है, लेकिन इस टाइप की इकोनॉमी में जो है, अगर ये फ्री मार्केट इकोनॉमी है तो जो यहाँ पे कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे जो कंज्यूमर है उसको काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस मिलती हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का लिटिल इंटरफेरेंस यहाँ पर भी देखा जाता है, लिटिल इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। आगे है हमारा कमांड इकोनॉमी। जब किसी देश में जो उसमें पाए जाने वाले रिसोर्सेज हैं उसका कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है, और कुछ फैक्ट जैसे कि व्हेन टू प्रोड्यूस, कब बनाया जाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें प्रोड्यूस करना है, क्या हमें प्रोडक्शन करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे प्रोड्यूस करना है। जब इसके सारे रिलेटेड जो आंसर है हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिलते हैं, जब हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिलते हैं इन सारे क्वेश्चन के आंसर, तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे कमांड इकोनॉमी की मौजूदगी है, कमांड इकोनॉमी की मौजूदगी देखी जा सकती है। इस टाइप की इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं इस टाइप की इकोनॉमी जो है फॉर्मर सोवियत यूनियन में देख सकते थे हम, फॉर्मर सोवियत यूनियन में देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया में देख सकते हैं, और हम क्यूबा में देख सकते हैं। अगर हम फ्री मार्केट इकोनॉमी के एग्जाम्पल की बात करें तो इस टाइप की इकोनॉमी शायद ही हो सकती है, लेकिन अगर इसके टाइप की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो क्लोज में आती है फ्री मार्केट इकोनॉमी के क्लोज में, तो हम यूएसए इकोनॉमी को ले सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी को हम इस टाइप फ्री मार्केट इकोनॉमी के पास हम ले सकते हैं कि ये फ्री मार्केट इकोनॉमी की क्लोज है। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही सेक्टर मौजूद होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही सेक्टर पाए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर और इंडिविजुअल से जो भी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं इनको हित को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट लेती है। पब्लिक सेक्टर और इंडिविजुअल के लिए जो भी डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है, और पब्लिक सेक्टर से जो भी रिलेटेड डिसीजंस होंगे वो बिजनेसमैन लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ कहाँ है, तो यह इंडिया में है, रशिया में है, रशिया और यूके इज द एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में इसके नाम से जैसे हम अंदाजा लगाएं, ओपन इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था,
ऐसी ऐसी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ जो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ बिना किसी बाधा या बैरियर के साथ व्यापार या ट्रेड करते हैं, तो वह ओपन इकोनॉमी कहलाएगी। ओपन इकोनॉमी कहलाएगी। ओपन इकोनॉमी मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि देश की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ बिना किसी बैरियर के या मतलब कम बाधाओं के व्यापार करती है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है। और लगभग विश्व की सभी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है। इसका अगर हम कहें क्लोज इकोनॉमी, ठीक इसका अपोजिट होगा क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी मतलब ओपन इकोनॉमी में जहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम आसानी से कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम करते हैं ओपन इकोनॉमी में। वहां पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सभी वस्तुएं, गुड्स और सर्विसेज वहां के कंज्यूमर्स को उसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर प्राप्त होती है, उसी गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है सभी रोल अदा करेगी। एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, सभी से संबंधित डिसीजन जो गवर्नमेंट द्वारा लिए जाएंगे, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी में हम किसी अन्य अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार नहीं करते हैं। यहाँ पे कहना मुश्किल होगा कि कोई जो देश है या कोई अर्थव्यवस्था है वह अपने आप को क्लोज इकोनॉमी कहेगी, क्योंकि लगभग सभी अर्थव्यवस्था अपने आप व्यापार करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सभी करते हैं। तो क्लोज इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी गुड्स और सर्विसेज उस देश की सरकार द्वारा देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर स्वयं द्वारा दी जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो डिसीजंस है वह मार्केट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रोल है वह मिनिमल होता है, कम होता है। और यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वह जो क्वेश्चंस हैं कि हमें कब बनाना है, क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी बनाना है, ये सारे डिसीजंस हम मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देते हैं। तो हम वहाँ पे कहेंगे कि वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, जो इन सभी क्वेश्चंस के डिसीजन हम मार्केट
फोर्सेस के अकॉर्डिंग लेते हैं, मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग लेते हैं, और इसमें जो गवर्नमेंट का रोल होता है वे बहुत कम होता है या बहुत मिनिमम होता है। तो ऐसी इस टाइप की अर्थव्यवस्था को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। फिर से शॉर्ट में समझिए कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे प्रोडक्शन से संबंधित कि हमें कैसे बनाना है, क्या बनाना है और कब बनाना है, सभी के डिसीजंस हम मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग लेते हैं, और जो गवर्नमेंट का रोल है वो बहुत मिनिमल है, तो हम कहेंगे कि वह अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। लास्ट है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल को और कंट्री को ध्यान में रखते हुए, इंडिविजुअल को कंट्री को ध्यान में रखते हुए हम जब गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो वह सोशलिस्ट इकोनॉमी है। इसमें जो रिसोर्सेज हैं, इसमें जो रिसोर्स है वो गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं, गवर्नमेंट ही इसको रिसोर्स का एलोकेशन देता है। तो हमने अभी तक इकोनॉमी की लगभग सभी टाइप की इकोनॉमी की बात की, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, आगे मिक्स्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, सभी टाइप की इकोनॉमी की बात की। आई होप कि आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी क्लास में आगे जो टॉपिक रहेगा हमारा, इसमें हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि इकोनॉमी के सेक्टर को हम कितने भाग में बांट सकते हैं। The topic is sector of economies। अगर हम सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज के बारे में बात करें तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड है या तीसरा है टर्शरी सेक्टर। पहला रहेगा हमारा प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो भी पृथ्वी से संबंधित आर्थिक क्रियाएं हैं वह प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे, जैसे हुआ हमारा माइनिंग, एग्रीकल्चर, ऑयल एक्सप्लोरेशन, आदि। और इसमें हम
कंसीडर कर सकते हैं पैकेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल ये सारे जो आपके क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को हम प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन अगर ये अराइज होता है कि हम सेक्टर्स में क्यों डिवाइड करते हैं, अगर हम इसके सेक्टर्स में बांटने की बात करें तो इससे हमें ये अंदाजा हो सकता है कि किसी देश के पॉपुलेशन का, किसी अर्थव्यवस्था का, पॉपुलेशन का कितना प्रोपोर्शन या अनुपात किस सेक्टर में लगा हुआ है, काम कर रहा है, जिससे हम पता कर सके कि वहाँ पे कौन सा सेक्टर ज़्यादा मौजूदगी रखता है। इसलिए हम सेक्टर की बात कर रहे हैं। आगे है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। एक और बात, अगर प्राइमरी सेक्टर का पार्ट इकोनॉमी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्रीज करेगा उस देश के जीडीपी में। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो उस जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का पार्ट जो है घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड एक कच्चे माल को तैयार माल के परिवर्तित करने के दौरान जो भी क्रिया होगी, जो भी प्रोसेसिंग होगी, वह सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगी। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें आएगा मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड रहेगा टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन वर्क है तो वो इसी में आएगा, कंस्ट्रक्शन हो गया। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल, बोलिए मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, और प्रोसेसिंग हो गया, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गया। इस टाइप की सभी गतिविधियां सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगी। अगर इस सेक्टर का किसी भी अर्थव्यवस्था में या जीडीपी में इसका पार्ट आधे से अधिक है, मोर देन half of GDP is from secondary sector, तो उस टाइप के अर्थव्यवस्था को हम कहेंगे इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। अगर किसी अर्थव्यवस्था में उसकी जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का आधे से अधिक भाग सेकेंडरी सेक्टर से है, तो हम कहेंगे कि वह इकोनॉमी एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। आई होप कि आपको सेकेंडरी सेक्टर क्लियर हुआ होगा कि सेकेंडरी सेक्टर क्या है। अगर मैं फिर से आपको शॉर्ट में बताऊं कि कच्चे
कच्चे माल का सफर फिनिश गुड्स तक बदलने तक की जो भी प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया या कुछ और हो गया, तो वह सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। इसका अगर किसी भी इकोनॉमी में उसकी जीडीपी का आधे से अधिक भाग सेकेंडरी सेक्टर से है, तो हम कहेंगे कि वह एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। तीसरा है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो है, इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है, तो इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी सर्विसेज का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह सर्विस सेक्टर के अंतर्गत या टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूं, all the activities where services are produced all the economic activities where services are produced called service or tertiary सेक्टर। एक ऐसा सेक्टर जहां पर सभी आर्थिक गतिविधियां सेवाओं के उत्पादन से संबंधित हैं, तो उस सेक्टर को हम टर्शरी या सेवा तृतीय या सेवा सेक्टर कहेंगे। इस टाइप की सेक्टर, अगर इस सेक्टर का पार्ट जो है इकोनॉमी में ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि वहां पे एक डेवलप इकोनॉमी पाई जाती है। अगर इसका शेयर इकोनॉमी में ज्यादा है, तो वहां पे हम कहेंगे एक वहां पे डेवलप्ड इकोनॉमी मौजूद है। अगर कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पे हम देखेंगे कि वहां पे उस कंट्री की इकोनॉमी की जीडीपी में टर्शरी सेक्टर का पार्ट जो है ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पर हम सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर की बात को देखेंगे कि वहां पे अभी हमारा प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर रहेगा डेवलपिंग कंट्री में। तो ये रहे हमारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के आधार पर कंट्रीज को देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारा इस क्लास में अगला टॉपिक रहेगा। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज classification of countries based on economic activities।
आधार पर कंट्रीज का क्लासिफिकेशन करें तो 3 टाइप आएंगे जो आपने सुना भी होगा, विकसित देश, विकासशील देश और अविकसित देश। तो यह 3 टाइप हो गए हमारे। पहला है डेवलप्ड कंट्री, सेकेंड इज डेवलपिंग कंट्री, थर्ड इज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। अगर इनको हम हिंदी में बताएं तो ये होगा विकसित देश, या डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश, और हमारा थर्ड है लीस्ट डेवलप कंट्री या अविकसित देश। डेवलप कंट्री ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे सिक्योरिटी और प्रोडक्शन एक अच्छे लेवल पे है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, यानी एजुकेशन अच्छी होगी, वहां पे एजुकेशन अच्छा होगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वह अच्छा होगा, जीडीपी ज्यादा होगा, और बात करते हैं हम पर कैपिटा इनकम, वह भी ज्यादा होगी। पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा या आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर वह अच्छा होगा। अगर मैं कहूँ कि अगर किसी देश में एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वहाँ पे डेवलप्ड कंट्री परिभाषित की जाएगी कि वह कंट्री जो है एक डेवलप्ड कंट्री है, या एक ऐसी कंट्री जिसमें हाई लेवल ऑफ ग्रोथ एंड सिक्योरिटी पाई जाती है, तो वह कंट्री एक विकसित कंट्री देश कहलाएगी, विकसित देश कहलाएगी। एक ऐसी देश जिसमें एजुकेशन अच्छी है, लोगों का रहन स्तर अच्छा है, वहाँ का जीडीपी ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, आधारभूत अवसंरचना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से बोलते हैं वह अच्छा है, वहाँ की एक हाई लेवल ऑफ ग्रोथ एंड सिक्योरिटी है, तो वो कहेंगे कि वह देश जो है एक विकसित देश है। अगर हम बात करें एक विकासशील देश क्या है, तो विकासशील देश जो है विकासशील देश जो अभी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहा है, या अपने देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर काम कर रहा है, एजुकेशन को बेहतर बना रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है कम है इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री। अगर ये सारे फैक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं किसी कंट्री में, तो हम कहेंगे कि वह एक विकासशील देश है, उस देश को हम विकासशील देश कहेंगे। लास्ट है हमारा अविकसित या लीस्ट
डेवलप्ड कंट्री। अगर हम विकसित देश की बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन वह कहता है कि जहां पे HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर यह काफी कम है या बहुत ज्यादा कम है तो हम उसको अविकसित देश कहेंगे। उसमें हम कह सकते हैं कि वह विकास के शुरुआती दौर में है वह देश। अगर किसी भी देश में जो एजुकेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड है और हेल्थ केयर है वो बहुत ही लो लेवल पे है, वह उस पर काम कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वह एक कम विकसित देश या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है। तो हमने अभी तक लगभग इकोनॉमिक्स की जो बेसिक जानकारी है उसको समझा और पढ़ा है। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी टॉपिक जो हैं क्लियर हुए होंगे। अगर मैं इनकी शॉर्ट में बात करूँ दोनों क्लासेस की, तो पहली क्लास में हम लोगों ने इसका मीनिंग जाना था इकोनॉमिक्स का, फिर इसकी नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस पे बात की थी, डिफरेंस की बात की थी दो वर्ड्स के बीच में। पहला था इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। टैक्स के अंदर बात की थी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्टरी क्लास में क्लास 1 में पढ़ा था। अगर आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है सम अदर branches of economics, some other branches of economics। उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, फिर बात की सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एंड फोर्थ इज क्लासिफिकेशन of country, classification of country based on